साकिब चद्दर साहब के केस में एक नई खातून की एंट्री हो चुकी है। मारूफ आरिफ नामी खातून है जिन्होंने 1 2 नहीं 3 केसेस जो है ना चद्दर साहब के खिलाफ दर्ज करवाए। थाना डिफेंस ए में उनके खिलाफ 3 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं। अकेली मोमिना और उसकी बहन इनसे संभाली नहीं जा रही थी और अब ये दूसरी खातून आ गई। जो मोमिना ने कहा था ना कि मुझे 27-28 खवातीन के मैसेज आए, उनमें से एक ने हिम्मत कर ली और उनके खिलाफ 3 मुकदमात एट अ टाइम दर्ज करा दिए। पूरे केस को अगर देखा जाए ओवरऑल तो अदाकाराएं मोमिना, साकिब साहब जो हैं नून लीग के एक बड़े सरगर्म बंदे हैं, रहनुमा हैं, और इन दोनों का अफेयर चल रहा था। को 5 साल तक अफेयर रहा। फिर उसके बाद खत्म हो गई बात। जब बात खत्म हुई तो साकिब चद्दर ने कहा कि मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। उसके ऊपर इनके मसले मसाइल शुरू हुए। साकिब चद्दर साहब की जो बेगम है वो भी इन्वॉल्व हुई। पहले उन्होंने समझाया लड़की को कि देखो मैं दूसरी बेगम हूँ, मजीद तुम तीसरी शादी ना करो। तो उसके ऊपर मोमिना साहिबा ने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं करती हूँ, कि फाइन, वो साइड पे हो गई। लेकिन साकिब साहब की मर्दानगी जो है ना, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मोमिना कोई खातून मुझे ना कर दे, चाहे वो तीसरी बेगम क्यों ना बन रही हो। लेकिन खैर है, अब पता नहीं एंड पे स्टोरी क्या है, लेकिन दोनों तरफ के मौकिफ ये हैं। तो मोमिना ने कहा कि जब मुझे पता चला कि इनकी ये 2 बेगमात ऑलरेडी हैं तो तीसरी मैंने शादी नहीं करनी, मैंने मना कर दिया, जो उसका राइट था। तो उसके ऊपर साकिब साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ी हो तो मेरे पैसे और मेरी चीजें वापस करो। उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान में जो है ना वो तूफान बरपा हो गया। ठीक है आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप चला, उसके बाद ये क्या बदतमीजी है चद्दर साहब। तो चद्दर साहब ने कहा कि ठीक है, एक तो मेरे पैसे वापस करें, दूसरा ये रोला हुआ है कि मोमिना की पहले से शादी हो चुकी हुई थी, डाइवोर्स्ड हैं ये, लेकिन मुझे ये नहीं बताया था। तो मोमिना मुझे नहीं छोड़ा, मैंने इसको छोड़ा है तो मेरी चीजें भी वापस की जाए। और कहानी यही नहीं खत्म हुई। फिर बेचारी हुई मोमिना के हस्बैंड की एंट्री, उसने आके क्लियर करने की कोशिश की। फिर मोमिना की बहन जो उनकी लॉयर भी हैं, उन्होंने भी आके स्टोरी में सब कुछ लोगों को क्लियर करने की कोशिश की। और ट्विस्ट ये स्टोरी में कि साकिब चद्दर साहब ने मोमिना की जो बहन है रिमशा, उसके खिलाफ भी जो केस दायर किया हुआ है पंजाब बार काउंसिल में कि उनकी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया जाए। और उनके एमपी होने के ऊपर भी केस किया हुआ है मोमिना लोगों के एक ग्रुप की तरफ से कि इनको भी, इनकी रुकनियत भी खत्म की जाए। अब देखना ये कि पंजाब हुकूमत क्या करती है और फिर NCCA क्या करता है, पंजाब बार काउंसिल क्या करती है। इन सबका इम्तिहान है। कराची की खातून आ चुकी है पंजाब में और वो सबको कह रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और चद्दर साहब उल्टा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे इंसाफ दिया जाए। तो इनमें से किसको इंसाफ मिलता है, कैसा इंसाफ मिलता है, क्या होता है। और मजे की बात यह कि चद्दर साहब ने हजारों डॉलर जो है ना और करोड़ों रुपए लुटाए हुए हैं, गाड़ियां लेके दी हैं। और इवन जो रिमशा है उसके ऊपर केस किया हुआ है कि 10,000 डॉलर इसने ब्लैकमेल करके लिया, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और 13,000 डॉलर मैं इसकी जो फीस है ना वो भरी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि गर्लफ्रेंड की बहन को वकील नहीं बनने देना वरना बाद में आपके लिए मसले मसाइल होते हैं। और रमशा की तरफ से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप अच्छे दोस्त हों, रिलेशनशिप चल रहा हो, तो सारे राज नहीं बताते, वो भी फिर रुकनियत मुअत्तल कराने पर आ जाते हैं। बाय बाय।